नमस्कारम मित्रों, आद्या अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या अकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान लग रहा होगा, राइट? क्योंकि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में ही बोला था कि ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन इतने आसान हैं कि आप सब नाचते-खेलते करने वाले हो, इज़न्ट इट? तो होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, इज़न्ट इट? और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चंपा ने चमेली को हरा दिया, राइट? मतलब चंपा ने बोला था स्क्वायर है और वो स्क्वायर ही निकला, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपकी बारी है। देखते हैं आप जीत पाते हैं या नहीं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। उसमें क्या बोलता है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड आल्सो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपको बताना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स मिलकर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं? पहले तो आपको ये बताना है कि आर दे गोइंग टू फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल? और अगर हाँ, तो फिर कौन-सा है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, राइट? तो वो आपको रीज़न आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, उसको मैं लेवल कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है? ये मान लीजिए मेरा पॉइंट है बी, ये मान लीजिए मेरा पॉइंट है सी और ये मान लीजिए मेरा पॉइंट है डी, ओके? तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमें देखना है कि ये चारों पॉइंट्स मिलकर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं या नहीं, उसके लिए हमें सारे लेंथ्स फाइंड करने पड़ेंगे, isn't it? पहले हमें एबी फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें बीसी फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें सीडी फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें एडी फाइंड करना पड़ेगा, isn't it? ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एबी फाइंड करेंगे, राइट? कौन-सा? एबी। देखते हैं कि लेंथ एबी क्या निकलता है या डिस्टेंस एबी क्या निकलता है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला होपफुली अभी तक याद हो गया होगा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? इट इज़ अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, राइट? ये मैं एक बार सिर्फ लिखूंगा, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, हो जाए। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया जो अभी तक आपको याद होना चाहिए। और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यानी हमें फिलहाल सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी से मतलब है। हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 ले सकते हो और अगले पॉइंट को आप x2 y2 ले सकते हो, राइट? दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो फिलहाल मैं ए के जो पॉइंट्स हैं ना, इसको मैं लेता हूँ x1 कॉमा y1, ओके? और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं लेता हूँ x2 कॉमा y2। ओके फ्रेंड्स, आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, आप इसको भी चाहें तो x1 y1 ले सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ए बी लेंथ क्या मिलेगा? सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 और x1 क्या है -1। तो x2 इज 1 माइनस x1 क्या है -1, राइट? और इसका होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिल्कुल सावधान रहिएगा क्योंकि x2 माइनस और x1 जो है ना नेगेटिव है, इसलिए आप उसको ब्रैकेट में डालना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारा y2 माइनस y1 क्या होगा? ये देखिए, ये 0 इज y2 एंड -2 इज आवर y1, ठीक है? तो y2 माइनस y1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे भी से प्लस डालिए। y2 क्या है हमारा? y2 इज 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, ओके? माइनस डालिए और वापस देखिए y1 जो है ना वो नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट डालना ना भूलें। y1 क्या है? -2, तो माइनस तो हमने डाल दिया, फिर वापस आप ब्रैकेट में डालिए -2, राइट? और इसका होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो आपने क्या देखा? ये हमें मिला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये देखिए, ये 1 माइनस -1 क्या हो गया? ये 1 प्लस 1 हो गया, इज़न्ट इट? एंड 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, यानी कि AB जो है वो 2 का स्क्वायर हो गया, ओके? प्लस ये जो है ना, ये क्या हो गया? 0 माइनस माइनस यानी कि 0 प्लस 2, इज़न्ट इट? माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 0 प्लस 2 क्या होता है? 2 होता है। तो ये भी हो गया 2 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें फाइनली क्या मिला? अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 और अगेन 2 स्क्वायर क्या हो गया? 4, यानी कि 4 प्लस 4 हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा हो गया 4 प्लस 4। तो दोस्तों फाइनली हमें ए बी का लेंथ क्या मिला? हमें जो ए बी मिला वो मिला अंडर रूट 8, क्योंकि 4 प्लस 4 क्या हो गया? 8 हो गया। नाउ इसको हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इजंट इट? क्यों? क्योंकि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। इसको जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। तो ये हो गया हमारा 2 और अंदर क्या बच गया? 2 बच गया, यानी कि रूट के अंदर 2 बचा, ठीक है? तो फ्रेंड्स ए बी क्या मिला हमें? ए बी मिला हमें 2√2 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, 2√2 यूनिट्स, ये ए बी का लेंथ मिला। ओके, अब देखते हैं हमें बी सी क्या मिलता है। ठीक है, बी सी लेंथ भी हम फाइंड करेंगे। तो देखिए बी सी क्या मिलता है? अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है। अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको याद है क्या? x2 माइनस x1। अब देखिए हमें क्या है ना, बी सी फाइंड करना है, ठीक है? तो एज आई सेड कि आप बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले सकते हो, सी के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 ले सकते हैं, ओके? या फिर सी के भी x1 y1
और बी के x2 y2 कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन अभी क्या है कि मैंने x2 y2 यहाँ ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो फिलहाल मैं सी के पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को लेता हूँ, x1, y1। ओके फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं इस बात को? ये देखिए, क्योंकि मुझे अभी लेंथ BC फाइंड करना है ना, BC साइड फाइंड करनी है। तो मैं बी और सी पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, चलिए फॉर्मूला डालते हैं क्या? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। x2 क्या है मेरा इस बार? इस बार मेरा x2 है 1 और x1 क्या है? -1। प्लीज बी केयरफुल। x2 इज 1 एंड x1 इज -1। तो x2 की जगह मैं लिखूंगा 1 और माइनस, और x1 क्या है? -1। अगेन देखिए मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ठीक है? और इसका स्क्वायर करना है हमें। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या बन गया हमारा? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस अभी y2 माइनस y1। y2 क्या है मेरा? 0 और y1 क्या है? 2। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया? 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये 1 माइनस माइनस 1 क्या हो गया? 1 प्लस 1 हो गया, यानी कि 1 प्लस 1 हो गया 2, यानी कि ये हो गया 2 का स्क्वायर। ओके, और ये क्या होगा? ये देखिए -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये बन गया 4। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए ना फाइनली क्या हो गया? अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, एन प्लस 4, यानी कि ये हो गया 4 प्लस 4, यानी कि जब आप BC फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? मिल रहा है अंडर रूट 4 प्लस 4, यानी अंडर रूट 8। अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 क्या होता है? अगेन सेम चीज देखिए, ए बी भी हमें अंडर रूट 8 मिला था, यानी कि 2 रूट 2 यूनिट्स। क्या? 2 रूट 2 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि ए बी और BC दोनों साइड का लेंथ क्या मिला हमें? सेम मिला, विच इज हाउ मच? 2 रूट 2 यूनिट्स। उसी तरीके से हम CD फाइंड करें क्या? CD, अभी हम लेंथ CD फाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेंथ CD का मतलब क्या? अगेन भाई आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है? तो अगेन मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है? फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। देखिए हमें लेंथ CD फाइंड करना है ना, तो हमें सिर्फ C और D पॉइंट से मतलब है, ठीक है? A और B से कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने अगर यहाँ C को x1 y1 लिया है, तो D के कोऑर्डिनेट्स को मैं फिलहाल x2 y2 ले लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, x2 y2 ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया x1 y1, तो फिर ये x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1, यानी कि x2 क्या है? -3, तो आप x2 की जगह -3 लिख दीजिए, एंड माइनस x1 क्या है? x1 इज -1। ओके, तो अगेन आप ब्रैकेट डालना ना भूलिए, और -1 फिर लिखिए, और ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अभी देखिए y2 क्या है? 0 और y1 क्या है? 2, यानी कि y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, देखिए कितना आसान होता जा रहा है। CD क्या मिल रहा है हमें? ये मिला -3, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि -3 प्लस 1, ये क्या होगा? -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या हो गया? 0 -2, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या है? रूट के अंदर है। ओके, अब देखिए ये -3 और +1 क्या होता है? -3 और +1 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये -2 होगा, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या हो गया? अगेन ये भी है -2 का स्क्वायर, यानी कि ये भी हो गया -2 का स्क्वायर, और ये सब क्या है? रूट के अंदर है। फाइनली क्या मिला हमें? देखिए ये -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर हो गया 4, इज़न्ट इट? और ये अगेन ये भी -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, यानी कि 4 प्लस 4। तो फ्रेंड्स ये लेंथ भी देखिए हमें अंडर रूट 8 मिल रहा है। क्या? अंडर रूट 8, यानी कि फाइनली हमें CD का लेंथ क्या मिला? ये देखिए, CD जो हमें मिला वो मिला अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 क्या होता है? अगेन 2 रूट 2 यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो ये हो गया 2 रूट 2 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमें तीनों साइड्स क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। अब हम उसी तरीके से क्या फाइंड करेंगे? लास्ट साइड, क्या? विच इज AD। मान लीजिए मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज मैंने ये क्वाड्रिलेटरल सोचा था, लेट्स से ऐसा कुछ सोचा था, ठीक है? अभी मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ऐसा कुछ सोचा था मान लीजिए, और ये इसको लेवल किया था हमने A, ये किया था B, ये किया था C, और ये किया था D, इज़न्ट इट? तो हमने अभी तक क्या क्या फाइंड कर लिया? AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, CD फाइंड कर लिया, अभी चौथा कौन सा बचा? AD, इज़न्ट इट? AD इज लेफ्ट। तो हमें कौन कौन से पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं? A और D। कौन से? A एंड D, यानी बाकी B और C से हमें कुछ मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है? तो A और D के लिए हम कैसे प्रोसीड करें? ये देखिए, लेंथ क्या फाइंड करना है? AD। तो हमने पहले लिख दो AD क्या हो रहा है। तो AD के लिए देखिए ऑलरेडी लेवलिंग किया हुआ है। A के लिए मैंने लिया x1 y1, ठीक है? ऑलरेडी जो मार्क है उसी का यूज़ कर लेते हैं, और D जो है ऑलरेडी x2 y2 है, तो फिर मुझे अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट हम वैल्यूज़ करते हैं। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या है मेरा? x2 है -3, और x1 क्या है? -1। क्या? x2 इज -3 एंड x1 इज -1। x2 की जगह आप लिखो -3, राइट? एंड माइनस x1 क्या है? x1 इज -1। एज यूजुअल अगेन आप ब्रैकेट में डालो -1
और ये पूरे का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से अभी क्या करना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 क्या है मेरा 0 और y1 क्या है -2। तो y2 इज 0 एंड माइनस y1 क्या है -2। तो अगेन ब्रैकेट डालना ना भूलें, इसका पूरे का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फाइनली हमें क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये देखिए -3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 एंड +1 यानी ये बन रहा है -3 +1 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस ये देखिए 0 माइनस माइनस टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यानी 0 + 2, यानी कि 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बन रहा है, ये -3 और +1 क्या होता है -2 होता है, इजंट इट। यानी कि ये हो गया -2 का स्क्वायर एंड प्लस 0 + 2 तो भाई सबको पता है 2 होता है, यानी कि ये हो गया 2 का स्क्वायर। और ये सब क्या है रूट के अंदर। तो देखिए ना फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये भी वही आने वाला है। -2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 4, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी होता है 4। तो 4 + 4 क्या हो गया। तो देखिए फाइनली हमें एडी क्या मिल रहा है, एडी जो मिल रहा है वो हो रहा है √4 + 4 कितना होता है, √8 होता है, इजंट इट, √8। और √8 अभी हमने 3 बार देखा, क्या √8 क्या होता है, 2√2 यूनिट्स। हाउ मच, 2√2 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स हमें मिले ना, वो क्या मिले 2√2। देखिए सबसे पहले हमें ए बी मिला, ए बी कितना मिला 2√2, बी से कितना मिला 2√2, देन हमें सी डी कितना मिला 2√2, और ए डी कितना मिला अगेन 2√2। सो व्हाट डू वी सी, यानी कि हमें ये चारों साइड्स जो मिले ना इस क्वाड्रेटरल क्या मिले, इक्वल मिले। यानी अगर मैं एक फिगर ऐसे ड्रॉ करूं, ये देखिए, यानी कि इट इज जस्ट लाइक मतलब जिसमें कि चारों साइड इक्वल है, ये देखिए एक जस्ट लाइक अ स्क्वायर, ये क्या है चारों साइड इसके इक्वल हो गए। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ये मान लीजिए मेरा ए बी है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, और ये मान लीजिए डी है। चारों साइड्स क्या हो गए 2√2 यूनिट्स। लेकिन अब ये हमें बताना है क्वाड, सो वन थिंग क्लियर कि ये क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, isn't it? लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड्स इक्वल है। तो भाई अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, isn't it? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड करना होगा, बी डी, और फिर हमें लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड करना होगा विच इज ए सी। अगर ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं, isn't it? अगर ये बी डी और ए सी भी इक्वल हो गया, इसका मतलब ये स्क्वायर है, isn't it? क्योंकि रोम्बस में क्या होता है चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं, पर डायगोनल अनइक्वल होते हैं, राइट। तो अगर डायगोनल अनइक्वल निकले तो फिर ये रोम्बस हो गया, और अगर डायगोनल्स इक्वल निकले तो ये स्क्वायर हो गया। तो एक और काम बच गया हमारे लिए, क्या पहले बी डी का लेंथ फाइंड करना होगा, क्या बी डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, isn't it? तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स देखना होगा। हमें बी और डी से मतलब है, ध्यान दीजिएगा किससे, बी और डी से, क्योंकि हम बी डी फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा बी है और ये हमारा डी है। ओके, और देखिए बी ऑलरेडी x2 y2 मार्क किया हुआ है, और डी भी x2 y2 मार्क किया है। तो कुछ टाइम के लिए ना मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इसको मैं x1 y1 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं x1 और y1 कर देता हूँ, x1 और ये भी हो गया y1। ओके, क्योंकि हमें b और d से मतलब है ना, तो b हमने x2 y2 लिया है, तो d को x1 y1 ले लेते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला इज x2 माइनस x1। तो x2 क्या है मेरा 1, और x1 क्या है -3। तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस -3। ओके, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस -3, 1 माइनस -3। ये क्या है हमारा, ये हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से y2 माइनस y1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए y2 माइनस y1 क्या है, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बी डी, बी और डी, इज इट, बी एंड डी। तो बी में y2 क्या है 0 और y1 क्या है 0। तो y2 भी 0 है और y1 भी 0 है, यानी कि क्या हो गया 0 माइनस 0। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली कितना मिलेगा हमें, ये देखिए 1 माइनस -3, 1 माइनस -3, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया, ये 1 + 4 हो गया, प्रेजेंट इट, सॉरी 1 + 3 हो गया, माइनस ऑफ -3 मतलब 3 हो गया ना। ये क्या हो जाएगा 1 + 3। ओके, 1 + 3 का स्क्वायर हो गया। ओके फ्रेंड्स, 1 माइनस माइनस यानी 1 + 3 हो गया ना, और ये प्लस 0 माइनस 0 0। तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, 3 + 1 हो गया 4, यानी कि √4 का स्क्वायर यानी कि 16। इसका मतलब क्या होता है, √16 क्या होता है, √16 इज 4 यूनिट्स, इजंट इट। यानी कि हमें जो बी डी का लेंथ मिला ना वो मिला 4 यूनिट्स। उसी तरीके से हम ए सी का भी लेंथ फाइंड कर देंगे। अगर ए सी भी 4 निकला तो समझो कि दोनों के डायगोनल्स के लेंथ भी सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ए सी।
तो वही फॉर्मूला अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए ज़रा पॉइंट्स को देख लेते हैं ए और सी को। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट है सी। ओके, ये है ए और ये है सी। तो अभी हम क्या करते हैं कि ए जो है ऑलरेडी मार्क किया है x1 y1 और सी भी x1 y1 मार्क्ड है। तो थोड़े टाइम के लिए क्या करो, आप इसको ले लो 2, ये 2 बना लो, ठीक है? ये आप अपने कन्वीनियंस के लिए करते हो, ठीक है ना? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए को मैंने कर दिया x2 y2 और सी को कर दिया x1 y1। तो हमारा AC, ठीक है ना? तो AC फाइंड करना है ना, तो x2 माइनस x1 क्या होगा? x2 इज़ -1 एंड x1 इज़ आल्सो -1। x2 इज़ -1, x1 इज़ आल्सो -1। तो -1 माइनस -1 हमें लगाना होगा, इज़न्ट इट? x2 क्या है? -1, तो x2 की जगह आप लिख लो -1 एंड माइनस x1 भी -1 है, यानी कि -1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? x2 माइनस x1। उसी तरीके से हम देखते हैं y2 माइनस y1 क्या होता है? किस पॉइंट के लिए? A और C के लिए। तो A और C यहाँ पे देखिए, A और C, तो y2 क्या है? y2 इज़ -2 और y1 क्या है? 2। y2 इज़ -2 एंड y1 इज़ 2, तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया? -2 एंड -2। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? -2 and -2, y2 is -2 and y1 is also -2 यानी is 2, तो यानी -2 इसका स्क्वायर हो गया। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? नाउ ये क्या हो जाएगा देखिए, अंडर रूट, ये क्या हो गया? -1 और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी कि -1 एंड +1 क्या हो गया? 0। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, ठीक है? कोई सेंस नहीं बनता है, लिखो ना लिखो। और ये क्या है? -2 इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा -4, यानी कि -4 का स्क्वायर। और -4 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 16। तो अल्टीमेटली क्या मिला फ्रेंड्स? ये देखिए, ये मिला हमें √16 और √16 क्या होता है? वो होता है 4 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखिए, सबसे पहले हमने प्रूव किया है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों इक्वल हैं। चारों का लेंथ क्या मिले थे? √2 यूनिट्स। ये मिला था √2, ये भी मिला था 2√2, ये भी 2√2 यूनिट्स, ये भी मिला था 2√2 यूनिट्स और ये भी मिला था 2√2 यूनिट्स, राइट? और डायगोनल्स के हमें लेंथ क्या मिले? ये देखिए, डायगोनल्स के लेंथ मिले 4 यूनिट्स और ये भी मिला 4 यूनिट्स। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो है ना, ये डायगोनल इसके इक्वल है, ठीक है? क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं ना, आपको पता होगा स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये अगर पॉइंट O है, तो ये AO विल बी इक्वल टू OC, उसी तरीके से OD विल बी इक्वल टू OB, ठीक है? मतलब क्या है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें खाली ये प्रूव करना था कि डायगोनल्स आर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी AC इज़ इक्वल टू BD। तो फाइनली फ्रेंड्स हम क्या लिखने वाले हैं? सिंस AB इज़ इक्वल टू BC व्हिच इज़ इक्वल टू CD व्हिच इज़ इक्वल टू AD, राइट? चारों साइड्स इक्वल हैं। क्या मिला हमें? 2√2 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, कितना मिला? 2√2 यूनिट्स एंड डायगोनल्स क्या थे? BD एंड AC एंड BD जो है वो AC के इक्वल है, राइट? कितना यूनिट्स मिले थे? 4 यूनिट्स। कितने? 4 यूनिट्स। तो सिंस साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। तो देखा मित्रों, ये कितने आसान चैप्टर है, इजंट इट? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आया, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने मित्रों के साथ। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।